स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये पूंजीवादी सिस्टम और ये पूंजीवादी लोग, पूंजीवादी आपको ईएमआई के ट्रैप में फंसाते जा रहे हैं। और ये जो इनका ट्रैप है ना, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, कम नहीं होता दिख रहा कहीं दूर दूर तक। ट्राइपॉड हिल रहा है मेरा, हिल मत भाई। हाँ, तो दूर दूर तक ना कहीं ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये हर बार नॉर्मलाइज हो जा रहा है। थोड़ा सा बढ़ रहा है, लोग थोड़ा वो हो रहे हैं, लेकिन फिर नॉर्मलाइज उनको लग रहा है हाँ ये तो नॉर्मल लाइफ है। फिर ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है और नॉर्मलाइज होता जा रहा है। मतलब कर्जा लेना, बहुत हैवी कर्जा लेना आज की डेट में एक नॉर्मल बात हो चुकी है। आज से 40 साल पहले अगर आप जाते हैं ना, तो उस समय 50 लाख 60 लाख कर्जा लेना, 1 करोड़ कर्जा लेना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मतलब कर्जे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारा भारतीय समाज में, नहीं था। आज कर्जा एक बहुत वैसी चीज है कि मतलब घर घर में कर्जा है, हर हर जगह कर्जा ले रखा है, क्योंकि इसको इजी बना दिया गया है और इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है पूंजीवादियों के द्वारा। ये बाजार क्या चाहता है, ये पूंजीवादी क्या चाहते हैं कि आप कंजप्शन ना रोकें। ठीक है, आप हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कंज्यूमर हैं, आप सिर्फ कंज्यूम करे जा रहे हैं, कंज्यूम करे जा रहे हैं, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि आप नौकरी करते हैं, कहीं जाके बहुत बड़ी एमएनसी में जॉब करते हैं, तो अपनी अंतरात्मा से पूछना कि आप क्या जॉब करते हैं। उस जॉब का कोई मीनिंग है, कोई मतलब है, एक बार पूछना अपनी आत्मा से। जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कमा रहे हैं और कंज्यूम भर भर के कर रहे हैं। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि मार्केट आपसे कंज्यूम करवा रहा है। और इन बाजारों के पीछे, इन पूंजीवादियों के पास ऐसे ऐसी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बड़े बड़े मार्केटिंग वाले बंदे बैठे हुए हैं, आईआईएम आईआईटी वाले बंदे बैठे हुए हैं, जो नए नए तरीके बनाए जा रहे हैं कि किसको कैसे कोई सामान बेच दिया जाए, कितनी आसानी से बेच दिया जाए। हम्म। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आजकल के स्टार्टअप्स, ये स्टार्टअप क्या, मेरे को तो हंसी आती है। ये जो एक शो नहीं आया था, कुछ टैंक करके कुछ शो था, वेल टैंक ऐसा कुछ था। तो उसमें ना मेरे को हंसी आती थी आधे से ज्यादा। मतलब वह कैसे बोलते थे कि हम ये सोसाइटी, मतलब बिजनेस का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये समझते हैं कि अगर सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आपका बिजनेस चल जाएगा। ठीक है, एक भी एक भी कोई ऐसा स्टार्टअप मुझे नहीं लगा जो सच में सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। वो क्या करते हैं, जबरदस्ती का आपको यकीन दिलाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं नहीं आपको प्रॉब्लम है सर, आपको फील नहीं हो रही ना, पर ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। 100 बार बोलेंगे प्रॉब्लम है, आप मान जाओगे प्रॉब्लम है। फिर वो बोलेंगे ये लीजिए समाधान, हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए। तो ये चल रहा है भाई बाजार में। ये जो स्टार्टअप का कल्चर चला था ना अभी इंडिया में, या अभी जो चल भी रहा है थोड़ा बहुत, सब फर्जी है, सब कॉपी है यूएस, और उसकी कॉपी कॉपी ही होता है भाई हमेशा। ठीक है, एक एक बिजनेस कॉपी है इंडिया के अंदर। एक तो यार मेरे को ये समझ नहीं आता, इंडिया के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है लोगों में, हर चीज कॉपी कर देते हैं। कॉपी भी बेकार करते हैं, ढंग से कॉपी भी नहीं करते। ठीक है, तो अभी बाजार क्या है कि कोई प्रोडक्ट वो इजाद कर रहे हैं, आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के ये यकीन दिला दे रहे हैं कि इस चीज की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी लाइफ ही खराब है। इसका एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एक इंडस्ट्री होती है ना ये, ब्यूटी वाली इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ऐसा कुछ बोलते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, आप सोच नहीं सकते हो, कभी गूगल करके बैठना कि कितना बड़ा मार्केट है, कितने बिलियन डॉलर्स का मार्केट है ये, ऑल ओवर ग्लोब, पूरे वर्ल्ड पे। ठीक है, अब मैं हूँ, ठीक है, मैं पैदा हुआ, पैदा होके एक ठीक ठाक जिंदगी जी ली, अभी तक एक एज हो चुकी है मेरी। आज तक कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट अपने फेस पे मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो क्या मेरी लाइफ खराब है? क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? बताइए, क्या मेरी शक्ल बुरी दिख रही है? लेकिन अब लोगों के मन में ये बात डाल दी गई है कि भैया आप ये चीज नहीं लगाओगे तो आप तो पिछड़ गए समाज में, आप तो अनसक्सेसफुल हो गए। अरे, अरे आप ये वाला सनस्क्रीन नहीं लगाते हो क्या? ओ हो, आप तो फिर हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे हो, गरीब वो लग रहा है आप, छी छी छी। ठीक है, मतलब एक केमिकल अपने चेहरे पे नहीं पोत रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो।
ये मतलब ऐसे लिटरली कोई बोलता नहीं है आपसे, बट ये वो रहती है, मतलब ये दिमाग ही दिमाग में रहता है कि हाँ भाई, मैं जैसे ये वाली गाड़ी नहीं लूंगा तो कोई बोलेगा बोलेगा नहीं आपसे कि अरे अरे तेरी तो छोटी गाड़ी है, छी 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 छी, अरे छोटी गाड़ी, ऐसे कोई बोलता नहीं है। ये फील होती है एक दूसरे से सेंस करते हैं लोग, अरे नहीं 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 बेइज्जती हो जाएगी, ये गाड़ी खरीद ले बड़ी वाली। हाँ, हम भी सनस्क्रीन लगाते हैं जी, ये देखिए जी, हम सनस्क्रीन लगाए बिना धूप में नहीं जाते हैं, तो हम तो काले हो जाएंगे। एक कंपनी थी ना जिसके ऊपर केस भी हो गया था, कोई लवली करके। खैर उधर नहीं जाते, छोड़ो उसको, उसको ऑलरेडी केस वेस चल रहे थे। तो सनस्क्रीन को, जबकि यूएस की एक बॉडी है ना, एफ एस एस आई ऐसे करके कोई एक बॉडी है जो इन चीजों को वो करती है, जांच करके रेगुलेट करती है, बताती है यूज कर, उसने बोला था कि सनस्क्रीन सही नहीं है, सनस्क्रीन में जो केमिकल है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए सही नहीं है, और ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन नहीं, लोग, अब लोग ना मुझे मेरी वीडियो सुन के ये भी बोलेंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, महान लोग, कि अरे क्या बात कर रहा है यार, यूवी रेस से प्रोटेक्शन होता है यार, ये होता है यार, वो होता है यार। अरे भाई, यूवी रेस से प्रोटेक्शन होता है ये तुझे किसने बताया? किसने बताया यूवी रेस से प्रोटेक्शन होता है सनस्क्रीन लगा लेने से? यूवी रेस क्या होता है, तूने लैब में जाके टेस्ट किया है? रिजल्ट देखे हैं यूवी रेस को आते हुए, उसको रोक देता है, आगे पार नहीं होने देता, ये सब तूने अपनी आंखों से देखा है? तो तू किस पे बिलीव कर रहा है? तू उस कंपनी पे बिलीव कर रहा है ना जो वो प्रोडक्ट बनाती है। उसने, उस कंपनी ने बोला ना कि भैया ये यूवी रेज रोक देता है हमारा क्रीम, तो तू आ गया मुझे ज्ञान देने की, अरे कैसी बात कर रहा है, यूवी रेज प्रोडक्शन ये वो। भाई वो कंपनी के मालिक, चल मैं बोल देता हूँ कि सुनो, अगर मैंने एक टी शर्ट बनाई है, ये टी शर्ट पहनो, नहीं पहनोगे तो सूरज पश्चिम से निकलने लग जाएगा। हाँ, फिर मत बोलना मेरे से, पश्चिम से निकल जाएगा सूरज। तुम बोलोगे हाँ ला ला भाई जल्दी टी शर्ट दे दे, टी शर्ट दे दे। फिर तुम दूसरे लोगों से लड़ोगे, अरे नहीं ये टी शर्ट नहीं पहनेंगे ना तो सूरज तो पश्चिम से निकल जाएगा, फिर तो कुछ ऑर्डर में गड़बड़ी हो जाएगी, वर्ल्ड ऑर्डर में है। भाई ये कंपनी के मालिक ने कुछ बोल दिया तो तुमने उसे जीवन का सत्य मान लिया, अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा कर देता है, वे प्रोटीन खाने से ही बॉडी बनती है। इस पे भी मुझे बहुत लोग हेट कर देंगे। भाई मैं फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूँ, मतलब मैंने बहुत अच्छे खासे टाइम जिम किया है, मैंने बहुत स्टडी की है, बहुत यूएस के न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, फिटनेस कोच होते हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने इस चीज़ में बहुत गहरा वो कर रखा है। तो इस चीज़ की मुझे बहुत तगड़ी नॉलेज है, ठीक है इस चीज़ की मुझे फिटनेस वगैरह की नॉलेज बहुत अच्छी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वे प्रोटीन बेकार है, मैं तुम्हें बाजार का जाल समझा रहा हूँ, पूंजीवादियों का जाल समझा रहा हूँ। तो किसी एक चीज से चिपक मत जाया करो जब मैं बोलूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वे प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा है, बट वे प्रोटीन नहीं लिए बिना आप मर नहीं जाओगे, ठीक है। वे प्रोटीन बिल्कुल वो नहीं है कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, ये बात समझो, जो कि तुम्हारे जहन में इस इंडस्ट्री ने, इस सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने बैठा दिया है कि भैया अगर बॉडी बनानी है तो वे प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बॉडी आपको कैसी बनानी है, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन जैसी बनानी है ना, क्योंकि वो जो उनके डब्बे होते हैं उस पर ऐसी वो छपी होती है, ठीक है। ये डब्बे पे या उनके जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे वैसी बॉडी क्यों छपी होती है, ऐसे एथलीट से क्यों मॉडलिंग करवाते हैं जो स्टीरॉयड वाले एथलीट होते हैं? तुम्हारे जहन में ये बैठाने के लिए ना कि भाई ये डिब्बा खा के ही ऐसी बॉडी बनती है, जो कि सरासर गलत बात है। वे प्रोटीन, खैर उधर उसमें नहीं जाते, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि ये बाजार आपको कैसे शिकार बना रहा है, ये पूंजीवादी कैसे आपको ईएमआई के जाल में फंसा रहे हैं। तो ये आपको कंज्यूमर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हर चीज कंज्यूम करो, एक नया प्रोडक्ट बना देंगे कंज्यूम करो, नया प्रोडक्ट बना देंगे कंज्यूम करो, कंज्यूम करो, और तुम लगे पड़े हो कंज्यूम कर। एक और एग्जांपल देता हूँ, भारतीय समाज में हल्दी मेहंदी ये जो शादी होती है, इसमें ये कल्चर नहीं था हल्दी मेहंदी का, ठीक है। हल्दी मेहंदी कहाँ होती थी, वो तो एक छोटा सा फंक्शन था, हल्दी लगा दी दूल्हे दुल्हन को, थोड़ी देर के लिए हो गया, वो 15-20 मिनट का एक रिचुअल था, हो गया। अब क्या होता है, हल्दी एक के लिए एक दिन डिसाइड किया जाता है, उस दिन सब कुछ हरा हरा हो जाता है, पूरी दुनिया हरी हो जाती है हल्दी के दिन, सारे हरे कलर के कपड़े पहनते हैं, स्टेज हरा बन जाता है, दूल्हे को हरा कर दिया जाता है, सारे गेस्ट को हरा कर दिया जाता है। ये भारतीय कल्चर का हिस्सा नहीं था। तो ये अब क्यों हो रहा है? क्या ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है? क्या जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है, हिंदू क्या, हिंदू मुस्लिम सारे ही कर रहे हैं हल्दी मेहंदी तो, समझो बे कदो, दिमाग नहीं है क्या, बुद्धि नहीं घास चरने गई है क्या तुम्हारी? मेरे यार पढ़े लिखे दोस्त बोलते हैं कि अरे ये तो करना होता है ना, ये नहीं करेंगे तो क्या, अरे हल्दी पे तो
वो हरे कलर का कुर्ता पहनेंगे। ये कहाँ से आया? सोचो कहाँ से आया, जब ये हमारे संस्कृति का पार्ट नहीं है। आज से 20-25 साल पहले ये सब होता भी नहीं था, तो ये बीच में अचानक से कैसे होने लगा? ये शुरू कैसे हो गया अचानक से? ये शुरू करा है आपके करण जौहर, और वो कौन है जो सीरियल बनाती है, एकता कपूर, उनसे शुरू हुआ है। इन्होंने एक मूवी बनाई, उसमें दिखा दिया कि शादी में ये ऐसे हल्दी कर रहे हैं। उनको तो मूवी में कुछ ऐसा दिखाना है ना कि अरे क्या बात है। उसे देख के किसी अमीर आदमी ने उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया। उस अमीर आदमी को देख के उसके आसपास सबने कर दिया। और जब इन सब ने कर दिया तो भारत के गरीब कीड़े मकोड़े लोग वो भी करने लगे हैं, लोन लेके कर्जा लेके हल्दी कर रहे हैं। लोन लेके शादी में जहाँ एक कुर्ते से काम चल रहा है वहां 4 कुर्ता खरीद रहे हैं, पीला हरा नीला लाल, हर फंक्शन के लिए अलग अलग। पैसा नहीं है तो बाजार बैठा ही है कर्जा देने के लिए, कर्जा ले लेंगे। हमें तो कंज्यूमर बनाया जा रहा है ना। चाहे बॉलीवुड है, चाहे तुम्हारे ये सारी चीजें हैं, सारे मिलके तुम्हें कंज्यूमर बनाने पे तुले। तुम्हें ये बात नहीं समझ आ रही, तुम मुझे ही गाली दोगे उल्टा। ये लोग तुम्हारे साथ कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। तुम कितना फंसते जा रहे हो। ठीक है, फिर तुम हल्दी, अब हल्दी नहीं करोगे, मेहंदी नहीं करोगे, सिंपल शादी कर दोगे तो अरे सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे? ये कहाँ से आया? सोच के देखो, थोड़ा रेशनली, थोड़ा ना लॉजिकली सोच के देखो कि अगर तुमने नॉर्मली शादी कर ली कम पैसों में, गेस्ट को बुलाया शादी से, वैसे ही पंडित वंडित बुला के नॉर्मली, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपने आराम से नॉर्मली कम खर्चे में शादी कर दी, ठीक। तो अब आपके मन में ये जो ख्याल आ रहा है कि लोग तो हंसेंगे और ये कम, ये ख्याल कैसे डेवलप हुआ? क्या ये एकदम से डेवलप हुआ है? नहीं। ये आपका समाज है, आपका समाज, ये सब इंटरलिंक है आपसे। ये समाज, ये पूंजीवादी लोग, ये पूंजीवादियों का ही समाज है जिसके आप पार्ट हो। आप पूंजीवादियों के ही हाथ पैर हो, उनके लिए कमा के दे रहे हो। तो ये जो दिमाग में ये बात आई ना कि अरे लोग हंसेंगे हंसेंगे, ये सब ना डाली गई है कि ताकि उस प्रेशर में आके कि अरे लोग हंसेंगे तो मेरे को तो अच्छा करना ही है, पैसे नहीं है तो कर्जा ले करूंगा, जमीन बेच दूंगा, किडनी बेच दूंगा, पर लोग हंसेंगे हैं। पता नहीं कौन लोग हंसेंगे, मेरे को तो नहीं समझ आता। फिर वो करते हैं, हल्दी करते हैं, मेहंदी करते हैं, ठीक है, मिर्ची करते हैं। क्या बोलूं यार, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस। और ये सब करते हैं वो कर्जा लेके। खैर देखो, कोई अमीर बंदा है, अपर क्लास है, 1% 5% में जो आते हैं, वो हल्दी करें, मिर्ची करें, धनिया करें, लहसुन करें, वो करते हैं, उनको कोई फर्क, वो भाई सब करेंगे। उनको छोड़ दो, उनकी बात नहीं है। दिक्कत है कर्जा लेके करने में, कि आप कर्जा लेके करते हो, आप गहने खरीदते हो। दुनिया, भारत भारत माल न्यूट्रिशन का जो इंडेक्स है, उसमें बहुत ठीक ठाक रैंक में आता है वो, टॉप 10 में आता है शायद, तुम गूगल कर लेना। मतलब या गूगल गूगल छोड़ दो, ऐसे ही देख लो, मेट्रो स्टेशन पे निकल के देख लो कैसे कैसे बच्चे भीख मांग रहे हैं, या जो ऐसे ही नॉर्मल कॉलोनियों में रहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन सब में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, माल न्यूट्रिशन भरा पड़ा है। ऐसा देश जहाँ बच्चों में माल न्यूट्रिशन है, लोगों में माल न्यूट्रिशन है, खा इसका सीधा सीधा मतलब है खाने को नहीं है, तभी तो माल न्यूट्रिशन है। खाने को नहीं है, वो देश गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूम इंडिया में होता है, सबसे ज्यादा ज्वेलरी इंडिया में बनती है। कितना कंज्यूम करोगे भाई, कितना कंज्यूम करोगे? तुम अपनी बेसिक्स छोड़ के हवा में उड़ रहे हो, ऊपर 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 उड़ रहे हो। उड़ना बंद करो, जमीन पे आओ, अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, ठीक है, अपनी बेसिक्स ठीक करो। और समाज क्या कहेगा? समाज को लात मार भाई, ये घटिया गधा समाज है। गाली देता हूँ मैं तो समाज को। मेरे रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करता कोई भी, मैं अपने किसी रिश्तेदार से बात नहीं करता। अब बहुत लोग बोलेंगे हाँ तेरी तो हरकत ही ऐसी है, तेरे से कौन, मैं, अरे मैं उनसे घटिया लोगों से क्या बात करूंगा यार? घटिया मतलब वो बिल्कुल गिरे हुए, मानसिकता ही नहीं है उनकी, कोई वैचारिक लेवल पे नीचे गिरे हुए लोग हैं सारे। वो मेरे से बात नहीं कर सकते 10 मिनट, वो यही बात करते हैं भाई, उसकी शादी में ये कुर्ता पहन लेंगे, उसके बर्थडे पार्टी में ये गिफ्ट दे देंगे, इसके अलावा बर्थडे में क्या पहनना है, शादी में क्या पहनना है, इसके अलावा उनकी कोई बात ही नहीं होती। क्या बात करें, वो कभी यही बात ही नहीं करते कि तुमने कितना रनिंग कर लेते हो, तुम्हारी कैलोरी कितना खाते हो, क्या है तुम्हारे हेल्थ कंडीशन, क्या है, तुम कैसा फील कर रहे हो आजकल, कहाँ जाने का मन कर रहा है, कहीं ट्रैवल, क्या, ये सब बात वो यही बात करते हैं। इनकी शादी में उन्होंने ये कपड़ा पहन लिया था वो। और मेरे यहाँ के लोग, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, यूपी बिहार के लोग,
वहाँ पे पता है क्या होता है? वहाँ बंदा कैसे बात करता है, मैं तुम्हें डेमो करके दिखाता हूँ एक। आएगा बंदा, बोलेगा कि अच्छा, जैसे इंट्रोड्यूस, हाँ हेलो पहले बोलेगा कि हाँ हाँ अच्छा, ये इनके लड़के हैं, ये ऐसे ऐसे। फिर दूसरी ही लाइन में, अरे मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, मेरा लड़का तो वहाँ है यूएस में, ऐसे है, वो तो यहाँ है, और मैं तो इसमें हूँ भाई, मैं तो आर्मी में हूँ, इस पोस्ट पे हूँ, या फिर मैं तो फलाने हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, मैं तो बढ़िया पैसा है, अपना आम के बागान भी। अरे भाई क्यों बता रहा है तू ये सब बातें मेरे को, किसी क्यों क्यों, मतलब तू पैसा देगा क्या कुछ? तेरे आम के बागान है, तेरे बहुत आर्मी में, तू बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तू हॉस्पिटल में बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो ये सब बता क्यों रहा है, तेरे से कौन पूछ रहा है? और मेरे यहाँ के लोग या इंडिया में ना यही कल्चर है यार, हर जगह कहीं भी जाओगे ना, बस अपनी तारीफ शुरू कर देंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा लड़का ये है, मेरी लड़की वो है। ठीक है? तो ऐसे घटिया लोगों से, ऐसे घटिया समाज से मैं चाह के भी बात नहीं कर सकता। मैं बैठूंगा ना, मुझे इरिटेशन होने लग जाती है, मेरा दिमाग पागल होने लगता है, मेरा मन करता है मैं चप्पल को नाली में भिगा के उनके मुंह पे मारूं। इतना गुस्सा आता है सही में। इसलिए मैं उन लोगों से दूर हूँ, मेरा एक छोटा सा सर्कल है, दो चार लोगों का, मेरे जैसे ही लोग हैं। मजा आता है उनके साथ बैठ के, 5 घंटा भी बात करो तो बोरियत फील नहीं होती, उस टाइप के लोग हैं। तो इस समाज को छोड़ दो। इस समाज को छोड़ दोगे तो ये चीज निकल जाएगी कि समाज क्या कहेगा, तुम्हें लगेगा ये तो गधे लोग हैं, ये कुछ भी कहें, इनसे क्या फर्क पड़ता है हमें, इनको तो खुद खाने को खाना नहीं है, कर्जे में डूबे पड़े हैं, और दिखावा इतना करते हैं, दिखावा इतना। अरे हम तो ये, हम तो हाई क्लास हैं जी, हम तो यहाँ साउथ दिल्ली के हैं जी, साउथ बॉम्बे के हैं जी, हमारे पास तो ये वाली गाड़ी है जी, सब कुछ कर्जे में डूबे पड़े हैं जी, वो नहीं भूलेंगे। और वॉट लगी पड़ी है एकदम, मेंटल पीस और सबकी, पर दिखावा फुल करेंगे। हमने तो ये हैंडमेड बना हुआ पहनते हैं जी, हम तो मशीन वाले नहीं पहनते जी। तो इन चीजों से बाहर निकलो, रियल जमीन पे आओ, अच्छे से आनंद की प्राप्ति करनी है ना, तो जमीन पे ही होती है आनंद की प्राप्ति, हवा में नहीं होती। हवा में रहोगे ना तो फिर हवा में ही उड़ते रहोगे। जमीन पे उतरो, जमीन पे उतरोगे तो सच्चाई पता चलेगी, अपनी बेसिक चीजें ठीक करो, अपना रहन सहन, अपना खाना पीना, खाने पीने का जुगाड़ देख लो, अपने पास कुछ पैसे रखो, कुछ थोड़ा बहुत पैसे आते रहे, ऐसा कुछ जुगाड़ बना लो। और दिन में ना ऐसा करो कि 1 2 3 घंटे ही काम करना पड़े तुम्हें। अगर तुम्हें 8 8 10 10 घंटे काम करने पड़ते हैं, यू आर अ स्लेव, यू आर अ स्लेव भाई। मान चाहे मत मान, तू स्लेव है, या बहन जो भी देख रहे हो मेरी वीडियो, तुम गुलाम हो। दिन में 3 घंटे, दो बोल रहा हूँ वैसे तो, पर चलो एक और पकड़ लेते हैं, 3 घंटे से ज्यादा काम किसी को नहीं करना चाहिए। तुम अगर कर रहे हो तो तुम फंसे हुए हो, इतने पैसे की जरूरत ही नहीं है एक इंसान को। अब तुम बोलोगे कि मैंने तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने 10 लोग, क्यों ले रखी है 10 लोग? वो 10 लोग अपंग हैं क्या? अपंग हैं तो कहीं एडमिशन करा दे उनका, वो खुद अपना ध्यान रखे ना। हर बंदा अपना ध्यान रखो, सिर्फ 2 घंटे काम करो, 3 घंटे करो, अपना जुगाड़ करो और इंजॉय करो। फालतू की चीजों को टाटा, इतना मजा आएगा जिंदगी में यार। सब करी हुई चीजें बता रहा हूँ, और आगे देखोगे आप लोग, अगर मेरे साथ जुड़ोगे, इस कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, तो आगे मैं बहुत कुछ अभी दिखाने वाला हूँ। अभी तो कुछ नहीं है, बहुत चीजें इन प्रोसेस है मेरी लाइफ में, काफी कुछ चेंज होने वाला है, मैं शहर छोड़ने वाला हूँ हमेशा के लिए, मैं शायद पहाड़ों पे शिफ्ट होने वाला हूँ। मैं कुछ बहुत सारे प्लान है, सब देखोगे, अभी मैं सारी क्या ही बताऊँ, सब जब होगा तो तुम देखोगे ही। समाज को छोड़ो, समाज का प्रेशर दिमाग से निकल जाएगा, फ्री हो जाओगे, क्रिएटिव हो जाओगे, अच्छा करोगे, कम पैसों में जरूरतें कम हो जाएंगी, ठीक, खुशी वाला जीवन जियोगे, कर्जा मुक्त हो जाओगे। तो ये पूंजीवादी तुम्हें इस ईएमआई के जाल में फंसाते जा रहे हैं ना, हर चीज को ये ऐसा कर दे रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, ये नहीं लेंगे तो हम तो रेस से पीछे हट जाएंगे, ये नहीं। आज से 2 साल पहले जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आज वो एग्जिस्ट कर रही है, और वो लेने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं लिया तो जीवन ही खराब हो जाएगा। अरे थोड़ा तो दिमाग लगा के सोच भाई, नहीं चाहिए होता ऐसे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि तू कार खरीदे ही खरीदे, बिल्कुल। ये जरूरत तेरे दिमाग में इन पूंजीवादियों ने भरी है, इस बात को समझ। थोड़ा रिसर्च कर, थोड़ा ध्यान, सुबह सुबह मेडिटेशन में बैठ के सोच कि तुझे क्यों लग रहा है ये चीज जरूरत है, वो चीज जरूरत नहीं है। सोचो, सोचो, और इस बाजार का शिकार होने से बचो। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।